दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में किसान कर रहे हैं प्रदर्शन, बाकी देश में किसानों को कृषि बिल से कोई आपत्ति नहीं है। और में नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा बुजुर्गों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की घटना पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की है और सरकार के द्वारा कार्रवाई करने से वे संतुष्ट हैं। उमा भारती की मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग पर उन्होंने कहा कि जन जागरण के माध्यम से नशा मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अवैध मादक पदार्थों पर सरकार लगातार कार्रवाई करती है। उमा भारती की मांग को उन्होंने सराहनीय बताया। पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा अंश पढ़ा बजट का, तो बजट पढ़ने में तो उन्होंने 1.5-2 घंटे लगाए थे, मैंने तो 10 मिनट में जी। तो आज महंगाई आसमान पे हो रही है। अटल जी की सरकार ने 0.5% सेस लगाया था और देश में आपने देखा चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया। आज के 10 साल पहले का भारत और आज का भारत, ये अटल जी की सरकार ने दिखाया था। इस बार भी जो सेस लगाया है ये कुछ लोगों को प्रभावित करेगा और अधिकांश लोगों को लाभान्वित करेगा। मेरी जानकारी में ये विषय आया था, परंतु इस विषय से संबंधित जो भी अपराधी रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम राज्य सरकार ने किया है, संबंधित अधिकारियों ने किया है। निश्चित रूप से आगे भी इस प्रकार की कोई गड़बड़ होने की संभावना होगी तो कार्रवाई होगी। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि गलतफहमी के कारण ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और देश में 36 राज्य हैं, केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से में और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से के किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं कर रहे? सर, आपको अवगत कराना चाहूंगी, चक्का जाम किया था, उसके बाद जो रंगकर्मी है उन्होंने भी सड़कों को जाम किया था, तो फिर ये क्या है? ये आंशिक क्षेत्रों में ही चक्का जाम हुआ है। देश भर में, इतने बड़े देश में बाकी जगह कहीं चक्का जाम देखने को नहीं मिला। इंदौर के आसपास आपने कहीं देखा हो तो बताओ। और मैं फिर कह रहा हूं कि आंदोलन केवल 1-2 राज्यों के कुछ किसानों का है, बाकी कहीं भी नहीं हो रहा है। बजट अनुमान 2021 में पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे और 21-22 में ये 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए। इस वर्ष 34.5% की वृद्धि हुई है। और इस बजट की विशेषता ये है कि प्राय सभी विभागों में बजट में वृद्धि की गई है। विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय में हम सब जानते हैं कि देश की बुनियादी आवश्यकताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, बिजली आदि बुनियादी आवश्यकताओं में है और स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था की दृष्टि से इस बजट में जो प्रावधान किया गया है उसमें 137% की वृद्धि हुई है और 94,000 करोड़ से बढ़ाकर, अर्थात पिछले साल के बजट में 94,000 करोड़ था, इस साल 2,38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और इसमें 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो वैक्सीन के लिए है। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन बनाने का प्रयोग अभी हो रहा है, जबकि हमारे देश में वैक्सीन बनकर के लगना चालू हो गई और इस वर्ष भी 35,000 करोड़ का प्रावधान ये वैक्सीन लगाने की दृष्टि से किया गया है। एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, एक नई योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा विभाग और भारत सरकार और राज्य सरकार नशा मुक्ति चाहती है और नशा मुक्ति के लिए जनता में वातावरण बना करके ही करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भी जहाँ जहाँ नशीले पदार्थ पकड़े जाते हैं वहाँ पकड़े जाते हैं, पकड़ते हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, उनको जेल भी करवाते हैं। इस प्रकार का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। भाई साहब को एयरपोर्ट पहुंचना है। उमा भारती जी के प्रयास को क्या सभी का धन्यवाद। सर उमा भारती जी के प्रयास को क्या कहेंगे सर? सराहनीय है उनका प्रयास। 1000 देने का अर्थ यह है कि वो योजना मंजूर है। उस मंजूर योजना में आवश्यकता अनुसार जब पैसे की जरूरत होगी वो पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना जीवित है, योजना मंजूर है। पैसे की आवश्यकता कब होगी इसका निर्णय जब एस्टीमेट प्लान और ये सब बन कर के आएगा और अब लगेगा कि काम शुरू करना है तो पैसा मिलेगा। और हम और सांसद जी और हम मिलकर के पैसे दिलवाएंगे। सर एक आप